चलो क्या है, सेटिंग एंड सिंबोलिज्म। सेटिंग कहाँ रखी गई है, क्या क्या सिंबल्स यूज हुए हैं। ओशियानिया ऑपरेटिव वर्ल्ड, ओशियाना की वो दुनिया जहां पे चीजों को दबाया गया। ठीक, ओशियन ओशियानियाज ब्लीक इन्वायरमेंट एम्प्लीफाइज द नोबल थीम। ब्लीक इन्वायरमेंट मतलब होता है क्या होता है यार उसका एक, ठीक, बेरंग समझ लो, या एक ऐसी दुनिया जहां पे ना मतलब ही नहीं है जीने का। एम्पलीफाई द नोबल्स थीम, तो वो दुनिया हमें बताती है इस नोबल्स की थीम्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट, टेली स्क्रीन। टेली स्क्रीन लगी होती थी, सिंबलाइज कॉन्ट्रास्ट सर्वाइलेंस, कॉन्स्टेंट सर्वाइलेंस। मतलब वो जो होती थी वो हमें ये बताती थी कि लगातार कोई आप पे नजर रख रहा है। और सोचो कितना ऑड लगेगा कि कोई आप पे 24 घंटे नजर रखे। किसी इंसान के घर पे ही अगर सीसीटीवी लगे हो ना, तो वो कोई भी हरकत करने से बड़ा अनकंफर्ट फील करेगा। इसके घर में ही ज्यादा सीसीटीवी अगर उसने लगा के रखे हो ना, तो वही ढंग से खुद नहीं जी पाएगा, है ना। पता चला वो है ना खुद से डांस कर रहा है बढ़िया, है ना, आज मस्ती के मूड में, कोई देखा उसका मजाक उड़ा दी, बोल देखी नच रहा है पागलों जैसे, है ना। तो मजा नहीं आता। और पूरी सिटी यही में लगे हो तो इंसान कुछ भी करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल में ही देखते हैं, एक भी अगर गलत पोजीशन में कोई टीचर बैठा है, बिग ब्रदर वॉचिंग यू, है ना। एक दिन हम ही बैठ गए थे, भैया पाँव ऐसे रख कर, ठीक है, अब थके थे, जूते की वह खड़े खड़े पैर की पैर में दांत लगने लगी, एकदम गर्म हो गए। तो अनकंफर्ट लगता है यहाँ के लोगों को। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ मैनिपुलेट हिस्ट्री, इतिहास को ही बदलने का काम करती थी, उसमें सच नाम की कोई चीजें नहीं थी। और रूम 101 रिप्रेजेंट द अल्टीमेट फियर एंड द सोर्स ऑफ कंट्रोल। अगर कोई भी नाटक करता था तो उसको रूम 101 में ले जाया जाता था दवाई देने के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट होगा, उसका इलाज होगा। और कहानी तो तुमने सुनी ही होगी कि जब हमारा जो भैया वहां से निकलता है, पहले तो वो मना करता है सब चीजों का, लास्ट में वो कहता है हाँ बिग ब्रदर इज ग्रेट। और बल्कि दोनों दोनों ट्रीटमेंट रूम से निकलते हैं, उसके बाद ना फिर कभी एक दूसरे को देखते हैं, ना कभी कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता, सब बदल जाते हैं। जो बिग ब्रदर बोलते हैं यस इज इट, यही है। सोचो कितना, मतलब क्या ही टॉर्चर किया होगा। जब वो निकलता है तो उसके दांत नहीं रहते हैं, है ना, नाखून उखड़े हुए रहते हैं उसके, मुंह में एक दांत नहीं बचता, एकदम बूढ़ा सा लगता है वो, शांत व्यक्ति और हर चीज में हाँ सहमति जताने वाला। ऐसी लाइफ हो जाती है, बहुत खतरनाक सीन। चलो देख ले अब, कुछ सिंबल्स है, टेली स्क्रीन है ना, जो कि सर्वाइलेंस और कंट्रोल को बताती है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ जो है ना, वो मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बताती है। हाँ, हाँ। फिर अब तीन चीजें दी हैं, टेली स्क्रीन, कॉन्ट्रास्ट कांस्टेंट सर्वाइलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, प्रोपेगेंडा मैनिपुलेशन, और रूम नंबर 1 अल्टीमेट फियर। मतलब अल्टीमेट मतलब फाइनली एक ऐसा डर कि किसको बता दिया तो बेटा तुम तो गए। ओके, ठीक, तीन सिंबल्स याद रखना, टेलीस्क्रीन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ और रूम नंबर 101। यही मिलता है भैया को खुराक। देन आयरनी एंड द पैराडॉक्स। चलो आयरनी पे अपन बात कर रहे थे, है ना, कि किसी पे व्यंग झाड़ना, हालांकि वो सटायर होता है। आयरनी भी एक प्रकार की ऐसी ही चीज होती है जिसमें कि अपन उसको किसी की वो करते हैं, अपोजिट चीजें होती हैं, चीजें अपोजिट होती है ना, व्यंग नहीं होता, चीजें अपोजिट होती। आयरनी एंड पैराडॉक्स द पार्टी
कॉन्ट्राडिक्शंस। चलो, ये 3 चीजें तुम वीडियोस में भी देखना तो उसमें भी यही मिलेंगी, और यही 3 वो चीजें थी, है ना, जो आयरनी मतलब बात के अपोजिट होना, आयरनी मतलब बात के अपोजिट होना, और पैराडॉक्स मतलब भी यही होता है कि एक प्रकार का भ्रम, एक प्रकार का ऐसी बात जो बिल्कुल अपोजिट हो। तो बोला है वॉर इज पीस, तो ये कहते हैं कि युद्ध ही शांति है। अगर आप युद्ध करोगे तो वही शांति है, फील करो, भले ही नहीं है फील करो, युद्ध ही शांति, युद्ध करेंगे अपन वही शांति है। फ्रीडम इज स्लेवरी, अगर आप आजाद हो तो आप गुलाम हो, मगर आप सोचते हो कि हम आपको कंट्रोल ना करें तो आप गुलाम हो, मानसिक गुलाम हो, हम आप पे कब्जा करके रखें तो ये ठीक। फिर इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, मतलब मूर्ख बने रहना ही ताकत है। ठीक वही कहावत है ना कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करोगी, है ना, वापस पूरी रखोगी। लो इधर पे कल बैठो, अब कोई घूमना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक। तो डबल थिंकिंग, दोहरी सोच, इन्वॉल्व्स होल्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, बिलीफ मतलब उस चीज को पकड़ के रखती है, कॉन्ट्राडिक्शन ही बिलीफ मतलब अपोजिट विश्वासों को। द पार्टी मैनिपुलेट रियलिटी थ्रू लैंग्वेज एंड प्रोपेगेंडा, पार्टी अपने जो क्या बोलते हैं भाषा के जरिए, मतलब और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को क्या करती थी, मैनिपुलेट, शोकेसिंग पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ पावर। अब एक भ्रमित सरकार चलती थी, एक ऐसी सरकार की जिसका ना अ, तरीका ही एकदम उल्टा पुल्टा है, बस लोगों को कैसे भी मूर्ख बनाया जा रहा है और मानने पे कि हमारी सरकार बेस्ट है। सीधी बात, आज के समय में बिल्कुल ये गलत नहीं बैठती है कि अपना नॉर्थ कोरिया देख रहे ना, 2 4 6 वीडियो, फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार, है ना, नॉर्थ कोरिया मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, सोचो आज भी, क्योंकि बहुत समय से है वहां पे ऐसा, और पता नहीं कब तक, पता नहीं कैसे इतना बड़ा पूरा देश चल रहा है, वहां लोगों का पता ही नहीं चलता होगा कब किसको निपटा दिए। एक कहानी तुमने सुनी होगी कि नॉर्थ कोरिया का जो, जब किंग जोंग उन कुछ बता रहा था एक मीटिंग हॉल में, कुछ खास बातें कर रहा था, तो वहीं पे उनका जो सेना प्रमुख, जो सेना का जो कमांडर होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी, उसको जवाई आ गई थी कि झपकी आ गई थी। इस भैया ने उसको उसी मीटिंग के बाद सामने तोप पे रख के पूरी सेना के सामने उड़ा दिया था। अपने किम जोंग उन का ट्रीटमेंट, कुछ ना कहो, समझ गए कहानी, खतरनाक है स्टोरी, यही है। हिटलर के टाइम पे भी वो भी कहता था चलो भाई इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले चलो, वहां इनको कॉन्सेंट्रेट कराएंगे। कॉन्सेंट्रेट ऐसा होता सीधे भगवान के पास पहुंचाना। उसने भी बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे थे, ऐसे ऐसे सेंटर के, दुनिया सोच के कहती होगी ठीक है हर कुछ ही होता होगा, कि मरने के बाद पता चला। और एक बात बता दे, उसके मरने के बाद उसके सैनिकों को बोल दिया गया था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में आग लगा देना, एक भी प्रूफ नहीं बचना चाहिए। लेकिन हमारी जो सेंट्रल कमीशन मूवी है ना, उसमें बताया है कि लोगों ने ड्रमों में भर के नदियों में बहा दिए थे कागज, कुछ कागज जो वो थे ना ज्यूस, उनने ड्रमों में भर के बहाए थे। तो कई सालों बाद जब वो ड्रम नदियों के किनारे लोगों को मिले, उनने कागजों को पढ़ा, कहा ये भगवान क्या होता था इनके इसमें। बाकी तो उनके लोगों ने वो बंकर था ना,
मतलब जमीन के नीचे जो गुफा बनी थी, वहां हिटलर ने खुद को गोली मार ली, उसके पूरे सोल्जर्स ने खुद को उड़ा लिया और आग लग खुद को मतलब पूरा ब्लास्ट कर दिया था वहां। ये था। थ्योरी तो ये भी कहती है कि हिटलर ने वहां खुद को मारा नहीं था, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली है, वो वहां से निकल लिया था। भले ही मर चुका होगा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था वो। अरे बहुत चीजें थी उसके पास, कभी उसने रिवील नहीं किया, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताए। जैसे आज मान लो अपनी दुनिया अगर नष्ट होती है, पूरी दुनिया नष्ट नहीं होगी, कुछ लोग हमेशा बचे रहेंगे जो कि स्पेस में 100 साल जिएंगे और वहां से भी निकलने का उपाय बना लेंगे वो। ये व्यवस्था है भाई। अर्थ पूरी नष्ट हो जाए ना, ब्लास्ट हो जाए अर्थ, तो भी लोग स्पेस में जिंदा रहेंगे। लोगों के पास है इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। हम आप तो कीड़े मकोड़े हैं। कोई सेलिब्रिटीज नहीं बचेंगे, बचेंगे सिर्फ कुछ पावरफुल लोग। नहीं, सेलिब्रिटीज नहीं बचेंगे। हाँ, इनको तो पैसा ही नहीं है। पैसा है जिनके पास, वो पॉलिटिशियन, वो बचेंगे, है ना। जिसमें हमारे मस्क भैया, इलोन मस्क, इनने सब प्लानिंग करके रखी है सबके लिए। बोले हर इमरजेंसी का इलाज अपने पास, आप तो बस एक बार बोलो और आनंद आ जाएगा। हाँ, रख दो, बंद कर दो और जाओ। आगे बढ़े। एंड्यूरिंग रिलेवेंस, पैरेलल एंड विथ मॉडर्न सोसाइटी। आज भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे आसपास है। कैसे देखो, 1984's our relevance persists due to a parallel with modern surveillance. The novel informs contemporary political discourse. It warns about the danger of unchecked power, influence literature, films and popular culture. अब सुनो ये बात, कैसे आज भी हम सर्वेलेंस में जी रहे हैं। ये जो है ना, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में होता है एक माइक, ठीक है। आप और हम नॉर्मली रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो चिप लगी है ना, चिप, हमें पता है कि इतनी सी चिप में 128 जीबी डेटा स्टोर हो जाता है। आपको और हमको पता है इतनी सी चिप में 256 जीबी डेटा स्टोर हो जाता है। हमारे इस मोबाइल में तो इतनी बड़ी चिप लगी है, समझ रहे ना बात, कितनी बड़ी चिप। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इसमें क्या ही स्टोर होगा, है ना। इसके साथ ही साथ हमने जो कुछ भी बोला, हर एक इंफॉर्मेशन जो हमने बोली, तो इसमें रिकॉर्ड हुई, और ये रिकॉर्डिंग, हाँ, वो रिकॉर्डिंग उनके पास बाकायदा पहुंची। जैसे हम नेट ऑन करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है, और उनके पास इतनी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की स्टोरेज है कि हम और आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उस डेटा का यूज करते हैं अपने जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनसे। मतलब वो हाथ से यूज नहीं करते, जो सॉफ्टवेयर ने एक एल्गोरिदम बना दिया, वो इन्फॉर्मेशन डाली, उसने कहा कि हम इस बंदे को ये चीजें दिखा सकते हैं एड्स, तो हमारा ये प्रोडक्ट सेल होगा, और तुरंत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वही वही इंफॉर्मेशन फटाफट सेंड की जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम कर्सिव राइटिंग के लिए बात कर रहे थे कि नहीं, हमें भी कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम बोर्ड पे उतना तेज नहीं लिख पाते हैं। तो हमें उसमें कर्सिव राइटिंग के लिए हैंड बुक्स आ गई फॉर एल्डर्स, ठीक है। तो भैया बन गई बात। देखो, यही चाहिए था ना आपको, मिलेगा। और धोखे से अपन ने कोई चीज सर्च और मार दी, कहेगा अरे वाह,
अब बता रहे हैं हम तुम्हें कितने पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हम फॉर्मल ड्रेस के लिए जैसे हम फॉर्मल कपड़े का सेट कॉम्बो देख रहे थे कि भाई ये है, उसके बाद दे शॉर्ट आई वही शॉर्ट। उन्होंने कहा कि ये कलर, ये इसका ये कॉम्बिनेशन, इसका ये कॉम्बिनेशन, इसका ये कॉम्बिनेशन, ले लो भैया ये ले जाओ, आप डिमांड करो कि सेवा में हाजिर रहेगा सब। तो ये तो नॉर्मल चीजें थी। खतरनाक चीजें भी होती हैं जब आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी से आप बात करते हो ना, इसलिए आप देखना क्रिमिनल्स होते हैं ना, आतंकवादी, वो इन फोन्स का यूज ही नहीं करते। पता है वो कौन से फोन का यूज करते? नोकिया 16 से, जिसमें कोई फीचर ही नहीं। सिम डाली, नॉर्मल बैलेंस डाला, बात की, सिम को फेंक दिया, उनका काम। कोई जीपीएस नहीं, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं, सबसे सिक्योर फोन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भी रखते हैं। और एक बात बता दें, बड़े बड़े जो जिनकी इनकम होती है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो कभी एटीएम कार्ड भी नहीं रखते। एटीएम कार्ड्स नहीं रखेंगे, फोन पे वो नहीं रखेंगे, फोन पे वगैरह कुछ अकाउंट्स का। उनका एक व्यक्ति लगा होता है करेली में, तुम देखना, पैसे जमा करने और पैसे निकालने के लिए। एक पासबुक और एक चेकबुक उसके हाथ में होती है, बैग टांगे रहेगा, जाएगा हमेशा, बैंक में ही खड़ा रहेगा। बैंक वाले पहचानते हैं जो आगे अलग से करने जा काम, वो बैठे से सोच रहे हैं इनको वो हो है, समय आएगा बुला देंगे, अच्छा भैया, गड्डी गिन के रखते हैं वो तो वहीं से फोन आ जाता है तो भैया आ रहा है ये, वो तो सीधा मालूम है इनकी बुक्स भरी रहती है, सीधे सील ठप्पा मारो, गड्डी पकड़ाई, जा, ये चलता है। अभी देखना बैंक में तुम्हें एक बैग टांगे जो लोग मिलेंगे हमेशा ही, हाँ है, और बस में दूर से ऐसा हाथ हिला दें, हाँ, समझ गए, इन्हें बिलोरा नहीं करने हैं, सीधे बैठा दो, एक तो गड्डी हो गई फिक्स, बुला वो दे, चेक में सीधे लगा कर फाड़ कर रख ले और दे दे, कोई देखा दाखी नहीं, फोन पे फिक्स हो गया, तितना अमाउंट को तैयार रखो, समझ गए। तो ये है, चलो, सर्वेलेंस, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अनचेक्ड पावर, तीन चीजें आज भी हम और आप सरकार की नजर में है। कंक्लूजन, अ कॉल टू विजिलेंस, चेक द मी, ओके। 1984 सर्व एज कॉशनरी टेल, कॉशनरी मतलब ये एक प्रकार की निर्देशात्मक कहानी है। इसमें क्या इंस्ट्रक्शन भरे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, वो करना। कॉशनरी मतलब समझ रहे, कौशन, कौशन निर्देश, किसी प्रकार का निर्देश देना। टेल अबाउट टोटलिटेरियनिज्म, संपूर्णतावाद, इट एम्फेसाइजेस क्रिटिकल थिंकिंग, जो बढ़ाता है हमारी तार्किक क्षमता को, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को, एंड सेफ गार्डिंग, और हमें सुरक्षित रखता है इंडिविजुअल लिबर्टीज, हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या रखता है, ये सुरक्षित रखता है। दिस नोबेल कॉल फॉर विजिलेंस इन द ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड ट्रुथ। क्या था विजिलेंस का? हाँ, कि ये नॉवेल जो है ये हमें बताती है कि आगे आने वाला ऑनगोइंग स्ट्रगल, जो हमें स्ट्रगल आ सकते हैं हमारी आज़ादी और हमारे सच के लिए, उनके लिए हम कैसे सतर्क रहें। ठीक, जब ये बुक छपी थी तो इसके 50 मिलियन प्लस कॉपी आज तक बिक चुकी हैं। 50 मिलियन, 50 मिलियन मतलब कितो, 50 मिलियन, मिलियन के पीछे 1 मिलियन मतलब होता है वो कितो, 10 लाख, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ कॉपी बिक गई अकेले इस नोवेल की, आज तक बिक रही हैं। हम खुद भी सोच के रखे थे कि हम बोले हैं, फिर हमने दो तीन में से एक चुनी, हम कि एक थोड़ा थोड़ा रहे तो 50 जाए तो, फिर नहीं बुलाई। हर स्टूडेंट, आपने पढ़ा, तुमने पढ़ा, कई जो पढ़ते जा रहे बिल खरीदते जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, और विजिलेंस रिक्वायर्ड मतलब सतर्कता को ये बढ़ाता है। ठीक,
यहाँ पे अपना ये छोटा सा इंट्रोडक्शन खत्म।